संपूर्ण प्रकृति का व्यवहार 3 गुणों से चलता है। प्रथम सत्वगुण, द्वितीय रजोगुण एवं तृतीय तमोगुण। क्रिया, कार्य या कर्म रजोगुण के द्वारा ही संपन्न होता है। रजोगुण के साथ जब सत्वगुण मिलकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति के कार्य शुभ देने वाले होते हैं, पुण्य कार्य होते हैं, ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले कार्य होते हैं। वही रजोगुण जब तमोगुण से मिलकर कार्य करता है तो व्यक्ति के कार्य दुख देने वाले होते हैं, पाप कार्य होते हैं, अनैश्वर्य के कार्य होते हैं। कार्य के अनुसार ही फल होता है, यह सत्य सर्वविदित है। सभी लोग जानते हैं कर्म का स्वभाव फल देना है। कर्म जहाँ होगा वहाँ उसका स्वभाव फल अवश्य होगा। अपने अपने कर्मों का सब अलग अलग फल पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई अन्य किसी को सुख या दुख नहीं देता है, अपने किए कर्मों का फल ही सब भोगते हैं। सत्व की अधिकता में किया गया कार्य ईश्वर की प्रबल इच्छा बन जाती है। वह भाग्य को परिवर्तित करने की पूर्ण सामर्थ्य रखती है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक संत पुरुष अपने आश्रम में अपने एक प्रिय शिष्य के साथ पूजा आराधना में निरंतर लगे रहते थे। धार्मिक आचरण और तपस्या के फलस्वरूप संत पुरुष ज्ञानी महात्मा बन गए थे। उनका शिष्य पूर्ण निष्ठा से आश्रम के अन्य कार्य करता था एवं गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहता था। गुरु एवं शिष्य में मधुर संबंध थे। गुरुदेव को भावी घटनाओं का ज्ञान हो जाता था। आने वाली घटना को वे जान जाते थे। उनके तपस्या के बल से हो जाता था। अचानक एक दिन गुरुदेव को लगा कि यह शिष्य 8वें दिन परलोक चला जाएगा। बहुत मानसिक कष्ट हुआ, किंतु ज्ञानी थे। ईश्वर की इच्छा समझते हुए उन्होंने शिष्य को पास बुलाकर कहा कि तुम अपने घर से घूमकर वापस आ जाओ। तुमको ध्यान रखना है कि 8वें दिन अवश्य यहाँ आ जाना। शिष्य को घर जाने की प्रसन्नता हुई एवं तैयार होकर गुरुदेव को चरण छूते हुए बोला कि आप अपना ध्यान रखिएगा, आश्रम के अन्य कार्य मैं आने पर कर दूंगा। गुरुजी की आज्ञा लेते हुए उसे 8वें दिन वापस आने की बात पुनः कहे। शिष्य ने उन्हें 8वें दिन वापस आने का वचन देकर प्रणाम करके घर की तरफ चल दिया। पैदल ही जाना था। रास्ते में एक कम गहरी नदी पड़ती थी। यदि कहीं थोड़ी बरसात हो जाए तो थोड़े समय के लिए उसमें पानी बढ़ जाता था। शिष्य नदी के किनारे देखता है कि नदी का पानी चींटियों के एक बिल के पास पहुंचने वाला है, जिससे लाखों चींटियां बह जाएंगी। शिष्य अपने झोले को बगल में रखकर सिर पर बंधे गमछे में मिट्टी भरकर लाकर चींटियों के बिल के पास एक ऊंची मेड़ जैसी बना दिया। अब चींटियों के बिल के चारों तरफ ऊंची मेड़ बन गई थी, जिससे उनकी पूरी सुरक्षा हो गई। इसके बाद शिष्य अपने घर चला गया। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन गुरुदेव को सुबह से शिष्य की चिंता होने लगी। बार बार उनकी दृष्टि आश्रम के मुख्य द्वार पर चली जाती थी। दिन बीत गया। गुरुजी को लगा कि अब शिष्य वापस आने वाला नहीं है। दुखी मन से आश्रम के मुख्य द्वार की तरफ लगातार देख रहे थे। अंधेरा होने वाला था। उनको लगा कि एक साया सा कुछ अंदर आ रहा है। नजदीक आने पर उसने गुरुदेव के चरण छुए। गुरुदेव आश्वस्त हो गए कि मेरा शिष्य आ गया है। पूछे, तुम आ गए? हाँ गुरुदेव, आ गया। यहाँ से निकलने के बाद से तुमने क्या क्या किया, वह सब कार्य मुझे पूरी तरह बताओ। शिष्य नदी के किनारे चींटियों के बिल के चारों तरफ मेड़ बनाने की बात बताया। गुरुदेव को समझने में देरी नहीं लगी कि इसी कार्य ने इसकी रक्षा की है। अतः आप सब कर्म की इस ताकत को, इस सामर्थ्य को समझिए कि कर्म भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अतः सदैव अच्छे कर्म करने की मन में धारणा करें, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते हुए कमेंट अवश्य करें।